उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद की तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बरेली से शुरू हुई हिंसा और पत्थरबाजी की तस्वीरों ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती दिखा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन हालात काबू में आते दिखाई नहीं दे रहे। इसी बीच कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने ऐसा बयान दे दिया जिसने इस पूरे विवाद को एक नई दिशा दे दी है। इकरा हसन के इस बयान ने न सिर्फ सियासत में हलचल दी है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के बीच भी खुशी की लहर है और जनता के लिए एक संदेश। कहा जा रहा है कि उनका ये बयान एक सोची समझी साजिश है। वही राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर हड़कंप मच गया है। विपक्ष इसे जनता की आवाज बताकर भुना रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे सियासी नौटंकी। सवाल उठ रहा है कि क्या इकरा हसन ने इस बयान के जरिए अपना राजनीतिक दांव चल दिया है? ये बयान आखिरकार क्या है? क्या कुछ कहा है आई लव मोहम्मद को लेकर इकरा हसन ने? क्या कुछ संदेश दिया है? बताएंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद थमता दिख नहीं रहा। बरेली से शुरू हुआ तनाव अब प्रदेश कई हिस्सों तक फैल चुका है। पत्थरबाजी, दंगे जैसी नौबत और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बीच अब राजनीति भी अब तवे पर गर्म है। इस बीच कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने ऐसा बयान दिया जिसने इस पूरे विवाद को और भी तुल दे दिया। दरअसल विवाद की जड़ एक जुलूस में लगे पोस्टर और नारेबाजी से जुड़ी है। कहा गया कि मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर लगा दिया, जिसके बाद कुछ लोगों ने ऐतराज जताया और मामला बढ़ता देख हिंसा भी होने लगी। बरेली में हालात बेकाबू हुए, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पुलिस को कई जगह बल प्रयोग करना पड़ा। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम युवाओं के खिलाफ और कई ऐसे अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कईयों की गिरफ्तारी भी हुई और अब मामला तो शांत है। पुलिस प्रशासन कई जगह पर गश्त भी कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच इकरा हसन ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। इकरा हसन ने कहा, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है उन्हें ना तो संविधान का पता है और ना ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता। किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पर समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पर अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह दे, आई लव मोहम्मद हुजूर पाक वसलम के लिए कहा गया है, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की बात की। पूरे दुनिया भर में उनके चाहने वाले लोग हैं। इस तरह के फरमानों से और इस तरह की तानाशाही से कोई भी नहीं रुकेगा। मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पर अगर इसी तरीके से आपत्ति लगाने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे? क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे? ये बहुत ही गलत हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ है। और ये सरकार जो है ये दिन प्रतिदिन इनका स्तर गिरता जा रहा है। इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता ही करेगी। तो इकरा हसन का ये बयान मुस्लिम समाज के बीच गूंज रहा है। जहां एक तरफ समुदाय के लोग इसे अपनी आवाज बता रहे हैं, वहीं भाजपा और योगी सरकार के समर्थक इसे राजनीतिक पंडित मानते हैं कि इकरा हसन का ये स्टैंड आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के लिए एक मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति है उसे मजबूत करेगा। जनता इसके बारे में क्या सोचती है और क्या 27 पर भी इसका असर होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा।